Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? I hope you are fine. Today is a very special day known as International Democracy Day. And I am having a chit chat, a discussion on democracy with Sharoon Athre. He is a colleague of mine, ex-colleague of mine, and currently he's living in America. And today we will discuss various aspects of democracy, its basic understanding for the viewers, and we will like to make a comparison that what's the real meaning of democracy and real practice of democracy in USA, and what's its practice in Pakistan over here. What's the difference between meaning, understanding of democracy in the Western world or in America, and what's the practice in Pakistan or the other countries or the third world countries. Hello, Sharoon, how are you? I'm good. Thank you, sir. Thank you for having me. Okay, as I just mentioned in my intro, that today we will talk about the democracy. So, first question of mine to you is, today I will ask tough questions. Okay, Okay, I'm so ready. my first question is that when for the first time, when for the first time you are introduced to the world democracy, when you came to know, okay, this is democracy, and what was your first experience? Can you recall that? Yeah, that was like in 2002, maybe in FC College, when I entered into my class of political science. Okay, तो वहाँ हमारे प्रोफेसर थे विल्सन सोलेमान. okay, Yes, he told me the word democracy. Before that, आपको okay. पता है कि 2002 में हमारे उधर तो Oh, मुशर्रफ साहब थे, you know. तो वो डेमोक्रेसी का कोई खास कॉन्सेप्ट जो था वो हमारे पास नहीं था, यानी बीइंग एज इन mm-hmm, ओल्ड और यंग एज में. आपको पता है कि जितनी ये mm-hmm. रेवोल्यूशन आई है एजुकेशन में डेमोक्रेसी के हवाले से, वो मुशर्रफ साहब के दौर में ही आई है. हमें पता चला कि डेमोक्रेसी होती है. अच्छा, अच्छा, डिक्टेट डिक्टेटरशिप के दौर ये में आपको डेमोक्रेसी का पता मुझे मुझे डेमोक्रेसी का पता चला है, ऑनेस्टली सही. ये ना, ये देखिए, अच्छा, हाँ, ये हाँ, कैसा डायलेमा है, ये ना. एक डिक्टेटर बैठा है और मैं ग्रेजुएशन में हूँ, और पॉलिटिकल साइंस की ओके। क्लास है, फर्स्ट क्लास है, और उसमें डेमोक्रेसी का मुझे पता चल रहा है, तो आई मतलब आपको ये. ये पता चल रहा है उस। हाँ, तो ये था 2002 में भी. हाँ, 2002. ओ, तो उसमें मुझे अच्छा जी, डेमोक्रेसी मैं का. जी. आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस। मुझे, अगर मैं रिकॉल करूं तो जरूर मुझे पता चल गया होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। आई वाज आल्सो इन एफसी कॉलेज इन 2000 2001। हाँ ठीक जी. है, और जाहिर है उन्हीं दिनों में मुशर्रफ साहब का टेक ओवर हुआ होगा उनसे, 99 में हुआ। तो उन्हीं दिनों में मुझे ही इंट्रोड्यूस करवाया, और पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स की क्लास में ही आई केम टू नो व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो हम्म. लेकिन असल जो पता चला, अवेयरनेस आई थोड़ी, वो 2003-4 में व्हेन आई वाज इन गवर्नमेंट कॉलेज एज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन। तो वहां से मुझे पता चलना, कुछ लोगों ने बताया, कुछ रेवोल्यूशनरी लोगों ने टोल्ड अस कि अच्छा, ये जो सिस्टम है, द करंट सिस्टम, दिस इज नॉट अ गुड सिस्टम। ओके, हम्म. और जो असल सिस्टम होता है वो डेमोक्रेसी होता है। तो तब से हमने इसको अंडरस्टैंड करना शुरू किया हुआ है। इट्स बीन 20 years ऑलमोस्ट, लेकिन अभी तक क्लियर समझ नहीं समझ लगी। नहीं आई. और समझ नहीं आई. वी आर although we are proper. Okay, yes, although Sharoon साहब, you and my, we tried, और वो हमने कोशिश बहुत की है इसको प्रोपोगेट करने की अपने स्टूडेंट्स, अपने व्यूअर्स तक। हमेशा we promote it that this is the real system and we can't get any benefit from dictatorship, और ये बातें तो आपको अंडरस्टैंड है। क्या आपका क्या ओपिनियन है? आपने भी प्रोपोगेट किया डेमोक्रेसी को? देखिए, मैंने बड़ा डेमोक्रेसी को देखे ना. जब वेस्टर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट आया, तो उन्होंने कहा जी, दीज लाइक डेमोक्रेसी इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, डेमोस एंड क्रेटोस. यू नो, ये आपको ही पता है, हम बेसिक हम्म। 101 में पढ़ा बताते हैं कि जी इट्स अ रूल ऑफ द यस। पीपल. रूल ऑफ द पीपल. या। अब मेरे लिए जो बेसिक या। कॉन्सेप्ट था, मेरे लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि दैट इज द रूल ऑफ द पीपल, इट्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल. द फेमस definition of Abraham Lincoln, that democracy is the government of the people, by the people, and for the people. So इस
सही नर्सरी में हमें इस डेमोक्रेसी को सिखाया गया कि ये डेमोक्रेसी है। जब डेफिनेटली सही ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया, फिर एमफिल किया, बट स्टिल सही डेमोक्रेसी मेरे लिए एक मिथ है। मुझे अभी तक इसकी समझ नहीं आई कि भाई एक्चुअली सही होती सही। कहाँ है, यू नो, ये अच्छा, होती कहाँ है। ओके। अच्छा, अभी हम इसे जरा फॉर्मली बात कर लेते हैं, थोड़े स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को भी समझ लग जाए। चलें बहुत से उसे। लोग इसको जानते हैं क्या? व्हाट, हाउ यू विल डिफाइन इट? एक तो आप थ्योरेटिकल डेफिनेशन बताएं और दूसरा हाउ यू फील इट, कि वो आपने कहीं मिली भी आपको कि नहीं? अच्छा, जो मुझे समझ आती है कि डेमोक्रेसी एक्चुअल क्या है, डेमोक्रेसी आई फील कि ये एक बिहेवियर है। इट्स नॉट अ सिस्टम, इट्स अ ओके बिहेवियर। इट्स इन मी ओके एंड यू। अगर डेमोक्रेटिक बिहेवियर नहीं होगा तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप कह लो कि ये एक मेटाफर, आप एक मेटाफर यूज कर रहे हैं। इट्स नॉट कि ये सही। कोई फिजिकल चीज एग्जिस्ट कर रही है। इट्स ओके ये एक, आप कह लें कि एक मेटाफिजिक्स की एक स्ट्रीम है जिसमें एक वर्ड सही डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी तभी होगी जब आपका बिहेवियर डेमोक्रेटिक होगा, यू नो। सही समझ आ गई सही। आपको बात की? अब जी जी। प्रैक्टिकली जो मुझे समझ आई, जो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, हंड्रेड एंड टेंस ऑफ एग्जांपल्स हैं आपके पास, जो आपको डेमोक्रेसी की, गार्नर भी है, उसके बाद आप कह लें कि इब्राहिम लिंकन की फेमस डेफिनेशन है, बहुत सारे लोगों की डेफिनेशन है। बट मैं शरू फील साहब, करता, जी जी। अकॉर्डिंग टू यू, विच इज योर फेवरेट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी? अच्छा, द फेवरेट जो डेफिनेशन है, जो बड़ी कंक्लूसिव भी है, वो तो मुझे लगती है जी इब्राहिम लिंकन की। ठीक है, सही कि इट्स अ गवर्नमेंट सही ऑफ द पीपल, यानी बड़ी जेनेरिक सी ये एक डेफिनेशन है। बट सही मैं सही अब जो आप, अगर आप मुझे पूछे कि मेरी डेफिनेशन क्या है अबाउट डेमोक्रेसी, सो आई फील सही दैट डेमोक्रेसी इज द बिहेवियर, यू नो, सही सही टू एक्सेप्ट अदर्स। सही सही या सही। यस। और आप ठीक क्या हो गया। समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या अच्छा, डेमोक्रेसी हाँ, है? हमने आप अपना। हमने भी, जी, एक तो हमने भी शरून साहब बहुत सी डेफिनेशंस पढ़ी इसकी और रटे भी लगाए उनको, लेकिन जो पॉपुलर डेफिनेशन है वो इब्राहिम लिंकन की है, जी जी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये एक बड़ी ही कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है। इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आपको यस बहुत सी समझ लगेगी कि किस तरह लोगों की हुकूमत होती है, किस तरह लोगों के जरिए होती है और किस तरह लोगों के लिए होती है। ये तो आपको यस। इसकी समझ लग जाएगी। अच्छा, अब मिली कहाँ पे? ये कंसेप्ट जो है वो मुझे मिला कहीं, मैंने टच किया तो आप कह लें कि जब कभी मैं वोट डालने गया, ठीक है जी, पहली हम्म। दफा जब मैंने वोट कास्ट किया, आई कास्टेड माई फर्स्ट वोट। अगर मैं आपको बताऊं शरून साहब, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, इट वाज 2001। तो आपको पता है मुशर्रफ साहब ने एक रेफरेंडम करवाया था, डू यू नो अबाउट दैट? हाँ जी, हाँ जी, वो बड़ा एक फेमस रेफरेंडम है उनका। हाँ जी, ये शरून साहब आपकी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, आपकी पिक्चर इस टाइम नहीं मैं देख पा रहा। आ, मैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मेरी ये वीडियो गई कहाँ है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप उसे देखें जरा, मैं उतनी देर में। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम जब मुझे अपना मैंने वोट डाला, आप भी जो पीपल, लोग जो हमें देख रहे हैं इस टाइम, दे कैन आल्सो कमेंट कि व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम दे कास्टेड वोट, पहली दफा आप लोगों ने वोट कब कास्ट किया? तो मैंने पहली दफा वोट कास्ट किया 2001 में, मुशर्रफ साहब का दौर था, मेरी एज उस वक्त वोट कास्ट करने के भी शायद एज तक नहीं पहुंची थी, आई वाज लेस देन 18 आई बिलीव। तो हमें जबरदस्ती एक पोलिंग स्टेशन पे लेके जाया गया और वहां पे हमने फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किए और एक से ज्यादा वोट कास्ट किए। तो जो हमारा पहला प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन हुआ डेमोक्रेसी से, वो ही सही नहीं हुआ या वो ही अच्छा नहीं हुआ किसी लिहाज से। तो एज फार एज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यस, हेलो।
Hello. Yes, hello. We are discussing about democracy. There was some technical issue. तो सर यू आर Yes, क्लियर नो? तो yes, मैंने I'm बोला clear कि now. अच्छा जी, पहली जो मेरी प्रैक्टिस हुई ना वो जब 2001 के रेफरेंडम में, जब मैं मेरे पास आईडी कार्ड भी नहीं था तो मैंने वोट कास्ट किए और एक से ज्यादा वोट कास्ट किए। ठीक है, कुछ लोग हमें पोलिंग स्टेशन पे ले गए, तो प्रैक्टिकली हमने डेमोक्रेसी को शायद नहीं देखा। और उसके बाद ये जो बेनजीर की जब शहादत हुई तो उसके बाद जब वोट कास्ट करने में गया तो 2008 तब में। मैं, यस, तब मैंने आई कास्टेड वोट ऑन ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस। तो हमारे यहाँ इमोशंस भी हर्ट करते। हैव यू एवर कास्टेड द वोट मिस्टर शरून? जी मैंने 2008 में किया, देन 13 में किया। तो ओके, 8 वाला तो डेफिनेटली इमोशनल था, बड़ा इमोशनल वोट था सही बेनजीर भुट्टो के लिए। उनकी शहादत के बाद बड़ा एक इमोशनल टच था कि जी ये बड़ी ज्यादती हो गई। चलो सही। एनी हाउ, वो एक आप देखें ना। अब यही तो मेरा प्रॉब्लम, फिर मुझे यहीं से सीखना मिला कि देखें जी, ये हम इमोशंस पे अगर वोट डाल दिया और अगले 4 साल के लिए, 5 साल के लिए जिस बंदे को आपने वोट डाला वो आपकी डिसीजन मेकिंग का सरबराह बन गया। अब वो आपके जो आप कह लें कि जो आपके सेंटिमेंट्स हैं, जो आपके देखें सेंटिमेंट्स चेंज होते रहते हैं, इमोशंस चेंज होते रहते हैं। अब वो दो सही। साल बाद आपकी रिक्वायरमेंट्स और थी, आपके लिए डिसीजन मेकिंग, वो अब वो दो पूरे 5 साल आपकी डिसीजन मेकिंग कर रहा है वो। ठीक है। तो ये सही। मुझे डेमोक्रेसी की यहाँ मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि जी मैंने वोट तो कर दिया, अब मैं आगे क्या करूं? अब मैं उसे प्लेस भी नहीं कर सकता। अब वो 5 साल तक आपके ऊपर है क्योंकि वो आपकी एस्पिरेशंस और आपके मुताबिक वो जो है वो अब डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही। तो अब इस मेरा सवाल आपसे ये है कि जब इस तरह का हो जाए तो क्या हल है जी? आप मुझे बताएं। क्या मैंने इमोशन में वोट डाल दिया तो अब इसका अब मैं क्या मैं रिग्रेट करूं 5 साल? अच्छा जी, अब आपको पता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो ऑलमोस्ट यू यू आर लिविंग इन अमेरिका, तो वहां पे तो आप रिग्रेट ही कर सकते हैं। देर इज नो हाँ, ऑप्शन। उधर ठीक है तो ना, यहाँ तो ऑप्शन नहीं है। मैक्सिमम इन हाँ, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो भी आपको पता है, आपको इन हाउस चेंज हो सकती है अगर आपको मैसिव किस्म के प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल जो है जब वो वोट कास्ट कर देता है तो उसके बाद ज्यादातर उसके हाथ में कुछ नहीं रहता कि वो 5 साल के लिए ही है, ही और शी हैज टू वेट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू रेज्ड कि इट्स मीन व्हेन यू आर गोइंग टू कास्ट द वोट यू शुड सेट असाइड ऑल द इमोशंस, ऑल द बिलोंगिंग्स, ऑल द बाइसनेस। तो आपको इंतहाई सोच समझ के वोट कास्ट करना है। मैं समझता हूं कि एक जमहूरी मुल्क में जो सबसे अहम काम आप करते हैं वो 5 साल बाद जब आप वोट कास्ट करते हैं, वो सबसे अहम काम। क्या सबसे ख्याल आपका? अब हाँ, अब मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगा जो आपने मुझे बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट दे दिया है कि जब आप अब जो बर्डन है, आप कह लें कि डेमोक्रेसी में वो बर्डन हर इंडिविजुअल के कंधे पे है आपका, सही। यानी पूरे स्टेट सही। का जो बर्डन है उसमें, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है या वो मिनिस्टर्स है। नो, ये जो सही। बर्डन है पूरे स्टेट को चलाने का वो बर्डन आपके कंधों में। यू नो, सही। अगर आपने गलत डिसीजन किया ऑन द वोटिंग डे तो आप कह सही। लें कि एक बड़ा डिजास्टर क्रिएट हो जाएगा। और दैट विल बी अ शरून साहब, वेरी बिग डिजास्टर। तो जी जी। हमारे यहाँ तो आपको पता है ना कि अगर कोई अच्छा कीमे वाला नान या अच्छी बिरयानी खिला दे तो उसी दिन हमें और ठंडी पेप्सी की बोतल साथ मिल जाए हाँ जी। तो वी गो टू द फेवर ऑफ दैट कैंडिडेट कि अब इसको ही वोट डालना है। तो नहीं, यहाँ और एक हमारे, जी जी, एक और भी है ना कि बड़ी बड़ी प्राडोज में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में और वीगो डबल कैबन्स में कोई आ जाए, कोई 10-20 गाड़ियों के साथ ट्रेवल करे तो हम समझते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसी वोट डाल दो। और ऐसा ही है। हमारे यहाँ वोटिंग को देखो ना, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को उन्होंने गली की सीवरेज सिस्टम को बनाने तक महदूद कर दिया। यानी ऐसा ही। हमारे यहाँ जो सड़क बना दे, गली की नुक्कड़ बना दे और सीवरेज सिस्टम बना दे तो हमारे लिए जो है वो वही बंदा है, उसे हमने वोट देना है। लेकिन डेमोक्रेसी का मैं समझता हूँ, ये आप भी समझते हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस बात को समझते हैं कि जी वोट का मतलब ये नहीं कि एक आप रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें और वो आपकी गली बना दे। और दूसरी बात ये सही। कि
थाना कचहरी में जिसका इन्फ्लुएंस है हम उसे भी वोट डालते हैं। तो फिर ये ऐसे ही मेरी समझ से ऐसे ही ये ऐसे समझ ही नहीं मुझे आ रही कि ये डेमोक्रेसी है कहाँ। मेरा सवाल आपसे, यानी मैं अभी तक आपको पता है कि 6-7 साल 8 साल तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उसके बाद जी एफसी कॉलेज में भी पढ़े, गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़े, लेकिन समझ नहीं आई कि डेमोक्रेसी है किधर। और डेमोक्रेसी का डायलेमा जो है आज तक मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। मैं फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में आया, इधर देखा, यहाँ भी डेमोक्रेसी आप कह लें कि वही है जो पाकिस्तान में, कोई शार्प डिफरेंस नहीं है। हेलो जी, आ रही है आपको मेरी आवाज? व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी? कोई दो अच्छा चार गिनवा दें जो आपको लगता है कि दीज आर द रियल पॉइंट्स। अच्छा, मेरे मेरे नजदीक जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के लिए, नंबर 1 योर बिहेवियर। यस, ओके योर ओके बिहेवियर, आपका बिहेवियर जो है बड़ा डेमोक्रेटिक होना चाहिए। सही नंबर 2, सही सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ओके ओके नंबर 3, मेरिट का जो ध्यान है, सही ठीक है, वो मेरिट जो है सोसाइटी में, वो सोशल कैपिटा है आपका, जिसे आपने यूज करना है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। डेमोक्रेसी सही डज नॉट मीन यू आर वोटिंग फॉर अ पर्सन। अच्छा, आप कह सही लें कि बड़ा फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गया, लोगों ने अपनी मर्जी से वोट डाल दिया, उसमें टेम्परिंग नहीं हुई, उसमें कोई किसी किस्म का धांधली नहीं हुई, लेकिन स्टिल सही जब वो आपका रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने आया, उसने वो मेरिट का ध्यान नहीं रखा उसने, फॉर एग्जाम्पल, सही तो क्या सही। वो डेमोक्रेसी होगी? अच्छा जी, हमारे दोस्त हैं एहसान सिद्दीकी साहब, आप भी बड़े जी अच्छे जानते हैं इनको। जी वो जी जी। बार बार कह रहे हैं कि एजुकेशन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, एजुकेशन में लास्ट भी हमने डिफरेंट वीडियोस में मैं एजुकेशन की बड़ी बात करता हूँ, मैं बहुत बात करता हूँ कि एजुकेशन जो है, मैं उनके पॉइंट सही से एग्री करता हूँ, लेकिन आप कह लेंगे 50%। अब उस सही एजुकेशन में उस बिहेवियर का भी होना जरूरी है। मैंने सिविल सर्विस की हो, मैंने डबल मास्टर्स किए हो, मैंने पीएचडी की हो, बट सही मेरा जो बिहेवियर है वही सही। डेमोक्रेटिक ना हो, तो मैं क्या करूं? मुझे बताएं, क्या वहां डेमोक्रेसी होगी? मतलब हाँ, इसका मतलब इफेक्टिव एजुकेशन विच कैन चेंज योर बिहेवियर, क्या ख्याल है? अब अब ये बड़ा, अब कह लें कि अभी इफेक्टिव एजुकेशन, अब एक तो एजुकेशन है, अब आप उसके साथ एक वर्ड जो है, जैसे पिछले दिनों मैं बड़ा अमेज्ड हुआ कि एक तो लॉकडाउन था, उसके साथ हमने एक वर्ड ऐड कर दिया, स्मार्ट लॉकडाउन, यू नो, जी जी यानी जी हम जी टर्म्स को डिवाइस करने में बड़े ही आप कह लो कि शहनशाह हैं। अब इसी तरह आपने एक तो, वर्ड ऐड कर दिया कि इफेक्टिव एजुकेशन। एजुकेशन तो एजुकेशन है, मैं समझता हूँ। अब नहीं अफेक्टिव, वो अफेक्टिव होना, मतलब मैं समझता हूँ कि अफेक्टिव का होना हर इंसान की अपनी इनर थॉट है, अपना इनर है सही। उसका, जो उसे अच्छी तरह यूटिलाइज करे उस इल्म को, उस नॉलेज को। मतलब हम इसे जरा और थोड़ा चेंज कर लेते हैं टर्म को, कि ऐसी एजुकेशन, ऐसी ट्रेनिंग जो आपके अंदर ये जो डेमोक्रेटिक बिहेवियर है उसको हाँ, उभारे, उसको 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 उभारे, उसको उभारे, और वो आपने अपने घर से शुरू करना है, आपने अपने गली से शुरू करना है, आपने अपने मोहल्ले से शुरू करना है। फिर देखें ना, यूनियन काउंसिल से जब आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आएंगे, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से आप फिर अपने प्रोविंशियल लेवल पे आएंगे, फिर प्रोविंशियल लेवल से आप अपने नेशनल लेवल पे आएंगे, तो यहाँ से ग्रास रूट से वो एक लेवल डेवलप होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप फेडरल लेवल पे डेमोक्रेसी और प्रोविंशियल लेवल पे हो ही ना। फिर अब और प्रॉब्लम ये है हमारा जो, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जितनी सियासी जमातें हमारी वो सही डेमोक्रेसी को प्रमोट करती हैं, वो टेक्निकली खुद डेमोक्रेट नहीं है, सही कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। अब इधर लेकिन इस एक बात का मैं आपको बताऊं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको बराक ओबामा को कोई भी नहीं जानता था 2008 से पहले, जी जी ठीक है, वो ग्रास रूट से आया, ये ना, सही अपनी प्राइमरीज को फाइट कर करके अपनी पोजीशन बना के वो उस जगह पे आया, 2 टर्म्स उसने एज ए प्रेसिडेंट जो है वो सर्व की। इसी तरह सही हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो एक एरिस्टोक्रेटिक टाइप का, बल्कि मैं ऐसे एरिस्टोक्रेसी क्या, उसे ओलिगार्की बोलूंगा, यू नो, सही इट्स अ बैड फॉर्म ऑफ एरिस्टोक्रेसी। ये ओलिगार्की है जो लोगों ने डेवलप की हुई है, वो डेमोक्रेसी को पनपने ही नहीं देते ग्रास रूट पे। क्या ख्याल है आपका? सही। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही है। मुझे इससे एक और बात ज़हन में आ रही है, जो अक्सर ना मैं लोगों से भी करता हूँ, शरून साहब, और क्लास से भी करता हूँ।
हम अक्सर हमारे एक टेक्स्ट बुक का ही सवाल है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, या अच्छा, अच्छा, मैं जब भी किसी को ये पढ़ाता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि जब आपने मेरिट्स पढ़ने हैं ना, तो आपने वेस्टर्न सिस्टम को करना है, तो आपको उनकी समझ लगेगी। ठीक है, कि रूल ऑफ लॉ होता है, इक्वल पार्टिसिपेशन होती है, फेयर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो मैंने जब भी पढ़ाता हूँ तो मैंने कहता हूँ ये ज़हन में रखें कि जब आप डीमेरिट पढ़े ना, कि रूल ऑफ मेजोरिटी और नलायक लोगों का आगे आ जाना और इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो मैंने कहा फिर आप पाकिस्तान के सिस्टम को जेन में रख लें तो आपको डीमेरिट समझ लग जाएंगे। क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी को एक बनाया मजाक, बल्कि पाकिस्तान में क्या बड़े थर्ड वर्ल्ड में ये एक सही, मजाक है जो हम हर किसी को, यानी आप मजाक है, आप कह लो सही, कि ये गेम है जो हम खेलते हैं, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। भाई एक्चुअल सही, डेमोक्रेसी है कहाँ? लोगों को सही, उसके फ्रूट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, सही, है ना? मैं इससे, और सही, जो एहसान साहब की जो बात है, एजुकेशन, यस, वेरी मच इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ बिहेवियर सही, का भी टेम होना, उसे मोल्ड करना अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक जो एटमोसफेयर है, वो बहुत जरूरी है। एजुकेशन दें, जरूर एजुकेशन दें, अवेयरनेस दें। अब देखें, डेमोक्रेसी का एक और सही, बड़ा प्री रिक्विजिट है, दैट इज राइट्स एंड ड्यूटीज। आप समझते हैं इस बात को? सही। जी, राइट्स एंड एक्सप्लेन ड्यूटीज का कीजिएगा अदरा। जरा। हाँ, मैं इसका कहता हूँ कि डेमोक्रेसी में आपको अपने राइट्स और दूसरे और अपनी ड्यूटीज जो हैं उसका भी पता होना बहुत जरूरी है। यानी आप उस ज्यूरिसडिक्शन से बाहर ना हाँ, निकलें जो आपको सर्टन सोसाइटी ने मुतय्यन की। यानी अगर अगर आप उस सोसाइटी की अच्छा, ज्यूरिसडिक्शन। जी, जी, क्या कह रहे हैं सर? अच्छा, हमने इसमें कभी ये भी डिस्कशन की थी, थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। यस। तो हमारे यहाँ तो अभी पॉलिटिकल एस्पेक्ट ही पूरा नहीं हुआ। तो जो सोशल। मुझे डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा थोरेटिकली जो सबसे मुझे अच्छा इसका पहलू लगता है, वो सोशल डेमोक्रेसी लगता है। ठीक है ना, इक्वेलिटी, फेयर चांस। ठीक है, ये जिसमें सेक्टेरियन बेसिस ना हो, एथनिक बेसिस ना हो, इंसानों को उनकी पैदाइश पे ही उनको कमतर या आला ना समझ लिया जाए। ठीक है, हाँ, ये और बड़ा सोसाइटी में उनका इक्वल स्टेटस। यही इसी वजह क्या से, ख्याल ये है? जो आप ये ये जो मुझे बातें बता रहे हैं ना, ये जो बातें बता रहे हैं, इसकी वजह से ही डेमोक्रेसी जो है दुनिया में एक फेवरेट सिस्टम है टू गवर्न द सही, सोसाइटी। ठीक है, कि जिसमें सही, सही, आपको इक्वल ग्राउंड्स मिलते हैं, इक्वल ग्राउंड्स। सही। अब यही इसीलिए ये फेवरेट सिस्टम करार दिया गया है। अदरवाइज आप देखें कि अगर आप देखें कि हम अपनी क्लासरूम में डिक्टेटरशिप्स के भी मेरिट्स और डीमेरिट्स बताते हैं। जी, यानी जी, ऐसा मेरिट्स, ही है। अगर डिक्टेटरशिप के मेरिट्स देखें तो उसके फ्रूट्स बहुत ज्यादा जल्दी सोसाइटी को मिल जाते हैं। ऐसे ही, ठीक है, ऐसा लेकिन ही है। लेकिन उसमें जो फेयर प्ले है, उसमें जो इक्वल फुटिंग्स पे आपको चांस मिलना है, उसकी रेशो कम होती है, यू नो। तो सही, इसीलिए सही, फिर हम सही। प्रेफर करते हैं कि वो जो जो वर्ड्स डेमोक्रेसी है, वो आप कह लो कि फिर भी बेटर है एज कंपेयर टू द गुड डिक्टेटरशिप। ये अक्सर हम सेइंग यूज करते हैं। जी सर। ऐसे ही। अच्छा जी, शरून साहब, एक और जो मैं अक्सर ना डिस्कशंस में ये भी बात, डिबेट्स में, एकेडमिक डिबेट्स में भी ये बात चल रही है। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि ये जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी, ये कोई कैपिटलिज्म की पैदाइश है। हम्म, तो ये आपस में कैपिटलिज्म और जमहूरियत का नेक्सस है, हम्म। इनकी पार्टनरशिप है। हाँ, हाँ। और इसकी, ठीक है, और इसीलिए कैपिटलिज्म को परवान चढ़ाने के लिए ही हम डेमोक्रेसी को जो है रूम दे रहे हैं और पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। इसके ऊपर आपकी मुझे थॉट्स चाहिए। अच्छा, इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप कैपिटलिज्म को इन डिटेल स्टडी करें तो उसका मेन क्रक्स जो निकलता है, वो निकलता है परफेक्ट कंपटीशन। जो इकोनॉमिक्स की इस टर्म को समझते हैं, देर इज अ सही, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर, देर इज नो सर्टन मोनोपोली। समझ रहे हैं बात को? सही, कि आप सही, मोनोपोली मार्केट में डेवलप नहीं कर सकते। ये एक सही, बेसिक रूल है कैपिटलिज्म में। ठीक है, कि सही, मार्केट में ऑल्दो के मोनोपोली होती है, ये सही, मैं सही, बात कर रहा हूँ कि मोनोपोली होती है, जरूर होती है। बहुत सारी बड़ी कंपनीज की मोनोपोली आज भी है, सिस्टम कैपिटलिस्ट है, लेकिन उसमें यह है कि हर किसी को चांस दिया जाता है
कि आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर, ठीक है, और हर किसी को चांस दिया जाता है कि आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर लो। मैं आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ, इन डिटेल इन डेप्थ में किसी दूसरे प्रोग्राम में। आप सिर्फ एक प्रोग्राम रखें जिसमें हम सिर्फ कैपिटलिज्म को और डेमोक्रेसी को दोनों को देखें एक ही प्रिज्म से, समझ? इसमें फिर इसमें कोई मैं फिर अपना दोस्त साथ लूंगा जो सोशलिस्ट है जरा, ठीक है ना, ताकि डिस्कशन का जरा मजा आए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी। हाँ, तो क्योंकि वो अगर एक बंदा लेफ्ट से बैठ जाएगा तो फिर हम उसे बेहतर तरीके से समझा सकेंगे बात की, क्योंकि देखें नहीं, मुझे लगता है वो हमें समझाएगा। क्या? ठीक है, नहीं जरूर आप जरूर किसी प्रोग्राम में उन्हें अपने साथ लें। नहीं, मेरा बात करने का मकसद, मेरा मकसद ये है कि देखें जी, कैपिटलिज्म में देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। आप अपनी प्रोडक्ट लेके आओ मार्केट में, इफ यू आर कैपेबल आप उसे सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें ना कि दूसरी तरफ जो सोशलिस्ट सिस्टम है उसमें ये है कि सारा स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, इकोनॉमी जो है स्टेट ने कंट्रोल की हुई है। उसमें फिर वो जो इक्वल वाला जो चांस मैंने जो आपको शुरू में बताया, वो फेयरनेस का जो चांस है, उसके जो चांसेस है कम नजर आते हैं। अच्छा, मुझे शरून साहब इस डिस्कशन से जो मैं अखज़ कर रहा हूँ वो ये है कि सिस्टम कोई भी हो उसमें ही अगर उसको अच्छी तरह चलाए तो उसमें ही आप पॉजिटिव चीजें ढूंढ सकते हैं, और अच्छी और किसी बुरे सिस्टम को आप बेहतर कर सकते हैं, किसी अच्छे सिस्टम को आप बुरा कर सकते हैं। हमारी जो डिस्कशन है इसका कोई कंक्लूजन इसी तरह का मुझे निकलता नजर आ रहा है। देखें, किसी भी सिस्टम को अगर ईमानदारी के साथ चलाया जाए तो मेरा ख्याल है उसमें फेयरनेस डेवलप की जाए। अब देखें, बेसिक जो आपने मुझसे पूछा कि डायमेंशंस क्या हैं, कि देखिए अगर किसी सिस्टम में मेरिट हो, ठीक है, अगर मेरिट हो तो क्या ख्याल है कि वो सिस्टम कभी डूबेगा? आप क्या ख्याल है? नहीं, वो नहीं डूबे। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी पे आपका क्या मैसेज है? हाँ, ये बस मैंने आज का प्रोग्राम जब आपने मुझसे डिस्कस किया कि आज इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक डे है, तो मैंने कहा जी उसका हमारा जो इस प्रोग्राम करने का जो एक मकसद वो ये है, वही जो एहसान साहब ने हमें बताया कि जी एजुकेशन और अवेयरनेस क्रिएट करना, कि भाई एक डेमोक्रेसी है जिसमें मैं समझता हूँ मुझे अपने राइट्स एंड ड्यूटीज का पता होना चाहिए, मेरा जो बिहेवियर है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, तब सोसाइटी में चेंज आएगा। अगर मेरा बिहेवियर जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है तो सोसाइटी में डेमोक्रेसी नहीं आएगी। जी, ठीक हो गया, ठीक, मतलब मैं ही डेमोक्रेसी हूँ, कोई और नहीं है? नहीं, कोई और नहीं है, ये एक बिहेवियर है। मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी डेफिनेशंस हमने पढ़ी, बहुत सारी डेमोक्रेसी पे हमने आर्टिकल्स पढ़े, एवरीडे न्यूज़पेपर में हम सुनते हैं, लेकिन एक ही बात है कि जब तक मेरा बिहेवियर जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा, सोसाइटी में डेमोक्रेसी के फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया। और एक पॉइंट मेरे जहन में है, उस पर आपके कमेंट्स बड़े जरूरी हैं कि इज देयर एनी अदर ऑप्शन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में? क्या मैं आप किसी फोरम पे डेमोक्रेसी के अलावा कोई ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं इंटरनेशनली स्पीकिंग? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि डेमोक्रेसी के अलावा कोई और सिस्टम एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बाकी सारे सिस्टम हम लोग आप कह रहे कि ऑब्जर्व कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल मोनार्की थी, मोनार्की ने बहुत सारे साल, यानी आप कह रहे कि सोसाइटी की बुनियाद ही मोनार्की से रखी गई, बड़े बड़े अच्छे मोनार्क्स आए, बड़ी बड़ी अच्छी डायनेस्टीज आई, लेकिन अल्टीमेटली देखा कि उसमें डाउनफॉल आया। फिर एक दौर आया जिसमें एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो गवर्नमेंट्स को चलाना शुरू हुए, लेकिन आपने देखा कि वो एरिस्टोक्रेट्स भी अल्टीमेटली ओलिगार्की में चेंज होगी, वो एरिस्टोक्रेसी जो थी, तो वो मोनार्क जो थे टायरेंट बन गए, ठीक है। अब डेमोक्रेसी इज द ओनली वे। मैं समझता हूं कि आज के दौर में, क्योंकि अब डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी का ख्याल रखते हुए, लेकिन ना लोग एथनिकली डिफरेंट हैं, सेक्टेरियनली डिफरेंट हैं, रिलीजियसली डिफरेंट हैं, अब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो इस डाइवर्सिटी को इंक्लूसिवली एक जगह इकट्ठा करने के लिए आप कह लें कि हमें एक ही, दिस इज द ओनली वे, दैट इज डेमोक्रेसी, कि जब आप सारे हम शरून साहब, हमारे दोस्त हैं सैफ गिलानी साहब, और वो भी बड़े नजर रखते हैं और वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में भी उनका बड़ा किरदार है। तो वो कहते हैं कि जी इकोनॉमिक्स जो है
वो ही डिटरमिन, इकोनॉमी जो है वो ही डिटरमिन करती है जो सोशल, पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक हर फिक्र को के जो पीछे है वो इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स, हर सर सोच के पीछे। ये उनकी बात से मैं 100% एग्री हूँ। आज आपकी सही सोसाइटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना होने की वजह से हम लोग ये सही नहीं कह रहे कि अंडर वो डेमोक्रेसी का जो शेल है वो मुझे समझ नहीं आ रही। उसके बाद रीजन सही यही है कि वो डेमोक्रेसी, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, गरीब आदमी को उसने रोटी के पीछे लगाया कि तूने रोटी सही कैसे अर्न करनी है, बिल्स कैसे पे करने हैं। देखे ना, सही जब जब उसे इस चीजों इन चीजों की उसे आप कह लो कि जरूरत नहीं, ये जरूरत तो होती है, आप कह लें कि वो इस डायर नीड में नहीं होगा, तो फिर वो सही सोचेगा अपनी सोशल बीइंग के लिए, सोसाइटी में रहना सही कैसे, सोसाइटल रिफॉर्म्स के लिए वो स्ट्रगल शुरू करेगा। अभी जो हमारी स्ट्रगल है पिछले 70 ईयर्स से, वो स्ट्रगल जो है सिर्फ और सिर्फ अभी तक हम ब्रेड एंड बटर के चक्कर में, उनकी बात बिल्कुल ठीक सही है। जब तक इकोनॉमिक सिस्टम बेटर नहीं होगा, इकोनॉमिकली हम बेटर नहीं होंगे, डेमोक्रेसी का जो आप कह लो कि ये फ्रूट्स हैं, जो मैं आगे फ्रूट्स की बात करता हूँ, डेमोक्रेसी के फ्रूट्स हमें नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया जी। जी अब इट्स ऑलमोस्ट 30 minutes, more than 30 minutes. जी So Sharun Sahab, it was a fruitful discussion. There were some technical issues. Otherwise, the discussion was good. We have learned a lot, and I hope our viewers also learn something out of it. We will continue these kind of discussions in future as well. तो हमें आज के मौजू भी मिला है कि हमने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म पे नेक्स्ट डिस्कशन रखनी है, और उसमें हम कोई सोशलिस्ट दोस्त जो जिसने ज़रा कार्ल मार्क्स को पढ़ा हुआ है उनको भी लेके आएंगे साथ, तो डिस्कशन ज़रा गर्म होगी, उसकी आप तैयारी रखें। और इन फ्यूचर वी आर आल्सो गोइंग टू हैव अ रेगुलर प्रोग्राम ऑन अमेरिकन इलेक्शन, को नवंबर में द लास्ट राउंड ऑफ इलेक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड। तो उससे पहले पहले हम पूरे अमेरिकन इलेक्शन पे डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसके। आपको कि इस वक्त अमेरिका में है तो आप ज्यादा उसको प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं, ठीक है। हम चाहेंगे कि आप कहीं जाके जब वोट कास्टिंग हो या जब उनका कोई कन्वेंशन हो तो वहां से लाइव भी हमारे साथ कभी शामिल हों, ठीक है, ताकि हाँ हम जी, अपने जरूर जरूर जरूर। व्यूवर्स मैं को अभी जी, ये अभी कन्वेंशंस होंगी, पिछले दिनों यहाँ कन्वेंशन थी लेकिन बहुत रास्ता मैं नहीं निकल सका, लेकिन अब जैसे से। ही मेरे एरिया में कोई कन्वेंशन होगी मैं डेफिनेटली वहां से लाइव स्ट्रीम जरूर करूंगा। जी ओके जी, शर्म साहब, नाइस टॉकिंग टू यू, इट वाज अ थैंक गुड यू डिस्कशन। सर। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग, और आपका देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाय सर। बाय। थैंक यू। बाय बाय। बाय। बाय बाय।